क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट टू का क्वेश्चन नंबर 5। आप अपने तथा समाज के कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचय के रूप में प्रतीक होता है। उत्तर का जब बड़ा से बड़ा अपराधी अपने पैसे की शक्ति से निर्दोष साबित कर दिया जाता है तो तब हमें पैसा के शक्ति परिचय के रूप में प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। अब हसद बीमारी के कारण मृत्यु के निकट पहुंचे हुए व्यक्ति के आगे पैसे की शक्ति काम नहीं आती है। जब समय और भाग्य प्रतिकूल हो तब पैसा काम नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या ना जाने के संदर्भ में मन में की गई स्थितियां की जिक्र करें। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। 1 नंबर का मन खाली हो। उत्तर मन खाली हो जब मैं केवल यूं ही घूमने की दृष्टि से बाजार जाती हूं तो ना चाहते हुए भी सारी महंगी चीज़ें घर ले आती हूं और बाद में पता चलता है कि वस्तुओं की वास्तविक कीमत तो बहुत कम है और मैं केवल उनके आकर्षण में फंसकर उन्हें खरीद लाई। मन खाली होना। एक बार मुझे बाजार से एक लाल रंग की साड़ी खरीदनी थी तो मैं सीधे साड़ी की दुकान पर पहुंची। उस दुकान ने अन्य कई तरह के परिधान मुझे आकर्षण कर रहे थे परंतु मेरा विचार पक्का होने के कारण सीधी साड़ी वाली काउंटर पर पहुंची और अपनी मनपसंद साड़ी खरीद कर बाहर आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का मन बंद हो। कभी कभी जब मन बड़ा उदास होता है तब बाजार की रंग बिरंगी वस्तुएं भी मुझे आकर्षित नहीं कर पाती है। मैं बिना कुछ लिए यूं ही घर चली आती हूँ। मन में नकार हो तो एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझे लाइन वस्तुओं के बारे में कुछ ऐसे तरह समझाया कि मेरे मन में उन वस्तुओं के प्रति एक प्रकार की नकारात्मकता आ गई और मुझे बाजार में उपलब्ध सभी चाइनीज वस्तुओं में कोई ना कोई कमी दिखाई देने लगी। मुझे लगा जैसे कि ये सारी वस्तुएं अपने मापदंडों पर खड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार की ग्राहकों की बात हुई है। आप स्वयं को श्रेणी का ग्रहण मानते हैं। उत्तर बाजार दर्शन पाठ में कई प्रकार के ग्राहकों की चर्चा की। निम्नलिखित में खाली मन और खाली जेब वाले ग्राहक, भले मन में और जब भरी जेब वाले ग्राहक, प्रेचिंग पावर का प्रदर्शन करने वाले ग्राहक, बाजारूपन चढ़ाने का ग्राहक को भरे मन वाले ग्राहक के मत भय और संजय ग्राहक है। मैं अपने आप को भरे मन वाला ग्राहक समझती हूँ क्योंकि मैं आवश्यकता अनुसार ही बाजार का रुख करती हूँ और मेरे लिए जरूरी वस्तुएं है वे खरीद होती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आप बाजार की विभिन्न प्रकार की संस्कृति में अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार की हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते। प्रेचिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नज़र आती है। मॉल की संस्कृति में हमें एक ही छत के नीचे तरह तरह के सामान मिलते हैं। यहाँ का आकर्षण ग्राहकों को सामान खरीदने और मजबूर
कर देता है। इस प्रकार के बाज़ारों में ग्राहक उच्च और उच्च मध्यम वर्ग के संबंधित होते हैं। सामान्य बाज़ार में लोगों की आवश्यकता अनुसार चीज़ें होती है, जहां आकर्षण मॉल संस्कृति की तरह नहीं होती है। इस प्रकार के बाज़ार के ग्राहक मध्य वर्ग के संबंधित है। हाट की सांस्कृतिक के बाज़ार एकदम सीधे और सरल होते हैं। इस प्रकार के बाज़ारों में निम्न ग्राहक परिवेश को ग्राहक होते हैं। इस प्रकार की बाज़ारों को दिखावा नहीं होता है। प्रीचिंग पावर में मॉल संस्कृति में दिखाई देती है, क्योंकि एक तो उनमें ग्राहक उच्च वर्ग संबंधित होते हैं और मॉल की संस्कृति में वस्तुएं को कुछ इस तरह आकर्षित के साथ पेश किया जाता है कि ग्राहक उसके मोह में फंसकर खरीदने और मजबूर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेखक के पाठ में संकेत किया है कि कभी-कभी बाजार की आवश्यकता की शोषण का रूप धारण कर लेती है। आप क्या समझते हैं? इस विचार पर सहमत दीजिए। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर: हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। दुकानदार कभी-कभी ग्राहक की आवश्यकता को भरपूर शोषण करते हैं। जैसे कभी-कभी जीवन उपयोगी वस्तुएं, चीनी, गैस, प्याज, टमाटर आदि की कमी हो जाती है। उस समय दुकानदार मनचाहे दामों में इस चीज़ों की बिक्री करते हैं। ग्राहक भी अपने दैनिक आवश्यकताओं के कारण सब कुछ जानते हुए भी बाजार की शोषण का शिकार बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्त्री माया ना जोड़े जहां माया शब्द की संकेत कर देती। स्त्रियों द्वारा माया जोड़ने प्राकृतिक पद्धति नहीं है, बल्कि परिस्थितियों है। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती हैं? उत्तर: जहां पर माया शब्द धन संपत्ति की ओर संकेत करता है। आमतौर पर स्त्रियां माया जोड़ती हुई देखी जाती है, परंतु उनका माया छोड़ने के पीछे अनेक कारण होते हैं। एक स्त्री को सामने घर परिवार की सुचारू रूप से चलने की, बच्चों की शिक्षा दीक्षा की, असमय आने वाले संकट की, संतान के विवाह की, रिश्ते नाते के निभाने जिम्मेदारियां आदि अनेक परिस्थितियां आती हैं। भाषा की बात में क्वेश्चन नंबर 1 है, औपचारिक और अनौपचारिक रूप। एक पैसा पावर है, एक बाजार है ही शैतान का जाल। बाजार में जादू है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। एक बार की बात कहता हूँ, पैसे उसे आगे होकर भीख मांगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ में अनेक काव्य हैं जहाँ लेखक अपनी बात कहता है कि कुछ वाक्य ऐसे हैं जहाँ पाठक वर्ग संबोधित करता है। सीधे और तौर पर पाठक संबंधित 5 वाक्यों को छांटिए और मददगार होते हैं। उत्तर: पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। लू में जाना तो पानी पीकर आना। 3 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, बाजार की आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। चौथा पॉइंट, परंतु पैसा की व्यंग शक्ति की सुनिए। 5वां पॉइंट, कहीं आप भूल ना कर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3 का है, नीचे दिए वाक्य पढ़े, ऊपर दिए गए वाक्यों को समझिए हिंदी भाषा की तरह उपयोग। पैसा पावर है, हमें हफ्ते में चॉकलेट खरीदने की छूट होती। पैसे की उस परचेजिंग पावर का प्रयोग में ही पावर का रस है। बाजार है या शैतान का जाल। मित्र के सामने मनी बैंक फैला दिया। परचेजिंग पावर की अनुपात में आया। प्रासंगिक ऑर्डर कोई नहीं लेते, वहाँ के लोग उद्यमा खाने की शौकीन हैं। धन्यवाद।